मुझे क्यों बुला रही हैं? मैं किस काम का हूँ? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तू जानवर के जैसे पूछ हिला बस। तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपकी राय नहीं पूछी इसलिए गुस्सा क्या हुआ। राय दूं? कैसी राय दूं? कोई मानता है मेरी बात? दामाद जी, ब्रोकर जी के जाने के बाद हम लोग आप ही की सलाह लेने वाले थे बस। मुझे पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया आपको? आखिर कोई तो वजह होगी ना। शादी के पहले कुंडली मैच नहीं करेंगे, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। वो बात नहीं है, एक की कुंडली मैच होगी दूसरे की नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ठीक है, ये बताइए कि इस रिश्ते में ऐसा है क्या? आने वाली बहू कोई अनजान लड़की होने से बेहतर है कि हम एक दूसरे की फैमिली से रिश्ता जोड़े। दोनों फैमिली के लिए अच्छा होगा। मतलब किसी दिन बेटी रो करके घर आ गई हैं? तो आप भी बहू के साथ नाइंसाफी करेंगी? आपको क्या तकलीफ है इस रिश्ते से? ए, तुम्हारे भाई की शादी में इतनी जल्दी क्या है? शादी करने की उम्र हो गई है उसकी। होने दो। देखिए माँ जी, श्रुति की उम्र की सारी लड़कियों को विदा करके तो उन दोनों की शादी को मैनेज करेंगे। आप समझ रही है ना? अब आप क्या कहती हैं? दरअसल वैसी बात नहीं है। संगीता की शादी होने के बाद श्रुति की शादी होने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक गणेश की उम्र भी तो बढ़ जाएगी ना। होने दीजिए, उसका क्या है, वो तो मर्द है ना। सुनिए माँ जी, सिर्फ संगीता की शादी करानी है तो बोलिए, म्यूचुअल अलायंस नहीं चाहिए। लक्ष्मी, तुम्हारे पति क्या बोल रहे हैं? छोड़िए माँ, इससे बेहतर रिश्ते आएंगे। इनके कहने के विपरीत अगर हमने निर्णय लिया तो ये हमारे घर में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। कदम ना रखे तो उनसे कह दो उछल के जाएं। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है। दादा और दादी ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी शादी का डिसीजन पापा कैसे ले सकते हैं? तुम चुप नहीं रह सकती? माँ, आप बोल रही हो लड़की लेके लड़की देंगे, पर गणेश की मंजूरी भी तो चाहिए ना। मैं और तुम्हारे पापा मिलके हाँ बोलेंगे। वो कभी ना नहीं बोलेंगे बेटी। पर अभी तो पूरा टेंशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारी नानी कितनी अपसेट है ना। सब ठीक है, पापा अपनी जगह सही है। गणेश की शादी हो जाए तो उसकी पत्नी को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका मतलब आप गणेश मामा की शादी होने ही नहीं देंगी? कैसे बात कर रही हो माँ? वैसे हम लोग खुश होकर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ना, तो इतना चुप क्यों? मैं तो ठीक हूँ, संगीता का मूड ऑफ है। संगीता, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मुझे अरे बताओ नहीं, प्लीज। आपसे और पापा से बात करने का फायदा ही नहीं है। जीजा जी को ये रिश्ता रोककर आखिर फायदा क्या होने वाला है? जो हो गया उसे भूल जाओ ना, जाने दो। म्यूचुअल अलायंस से आपको कोई प्रॉब्लम है? खुद की शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। वो बात नहीं है, अगर इस रिश्ते के लिए हाँ होती तो क्या आप कर लेते शादी? हाँ, कर लेता। होटल आप चला रहे हैं, फैमिली को भी आप संभाल रहे हैं, तो फिर ये टांग क्यों अड़ा रहे हैं? अब हम सब मिलकर जीजा जी का झंडा उखाड़ देंगे। बस क्या, तुम सब लोग देश प्रेमी और जीजा जी ठहरे अंग्रेज। मेरी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जीजा जी को इतना ही अंग्रेज बनना है ना, तो जाके अपने घर पे बने। सभी मामलों में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। गलत श्रुति, गलत। बड़ों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। याद रखना, ऐसी बातें लक्ष्मी दीदी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। वो हमारी माँ जैसी हैं। चलो ये सब छोड़ो, आगे खेलते हैं। भैया, मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ पूछो। एक बात बताओ, आपको लड़कियों को देखने में, उनके पीछे भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? कोई ब्राह्मण मिल जाए तो देखना फिर। ब्राह्मण लड़के का पता तो जनेऊ के धागे से लग जाता है, पर लड़कियों का पता कैसे करें अब? अरे हाँ, ये भी सही कहा। अब कोई अच्छी लड़की दिखे तो उसके नक्षत्र और गोत्र के बारे में साफ साफ उसी से पूछ लेंगे ना। एकदम सही कहा। अगर सेट हो जाए तो प्यार करना शुरू, नहीं तो बाय बोलकर दूसरी ढूंढना शुरू। भैया, आप एक काम करो, शादी के लिए एक ब्राह्मण लड़की चाहिए, ऐसे एक इश्तेहार पेपर में लगवा दो। सही है ना? उसकी जरूरत नहीं है, अपनी होटल के सामने एक बोर्ड लगवा दो बस। परफेक्ट। मजाक कर रही हो तुम दोनों? तुम दोनों को तो मैं भैया। मम्मी कहाँ है? अपने मायके गई हैं। तुम्हारी माँ हमारे घर में 10 मिनट से ज्यादा कभी रुकी है क्या? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे स्कूल से टूर जा रहा है, तो मैंने भी नाम लिखवा दिया है। मुझे पैसे चाहिए।
मैंने जो कहा आपने सुना ना? ये तुम्हारी माँ का डिपार्टमेंट है, मुझे इसमें मत घसीट। तू समझ गई ना मेरी बात को? मैं सब समझ गई, पैसे ना देने पड़े इसलिए कर रहे हो। मेरी पॉकेट तो बिल्कुल खाली है। माँ के पास कुछ भी दो वो पूरा निगल लेती है मिनटों में। सुन, तेरे पास कुछ पड़ा है क्या? किस लिए? घर के लिए हजारों खर्च करने पड़ते हैं, पूछकर मेरी बेइज्जती मत कर। चल जा, पूरी तरह अपने माँ पर गई है। माँ, बस जाओ ना कृष्णा, मेरे दिल में बसो, प्यासी मैं हूँ मेरे दिल की बात सुनो। बस जाओ ना कृष्णा, मेरे दिल की बात सुनो। बस जाओ कृष्णा, मेरे दिल की बात सुनो, प्यासी हूँ मैं मेरे दिल की बात सुनो। पापा, हाँ, मुझे एक छोटा सा डाउट है। पूछो बेटा। आपको म्यूजिक और डांस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपके बेटे को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं है? मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, वो अपनी माँ के ऊपर ही गया है। उसकी माँ को भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे खाना पकाकर देने के बाद वो पूरे घर की साफ सफाई ही किया करती थी। इन 4 दीवारों के बीच उसकी जिंदगी कट गई। मुझे हमेशा खुश रखा, कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दिया। बेटी, मूर्ति हमेशा तुम्हें खुश रखता है ना, तो अब क्या हो गया? नहीं पापा, मैं खुशी की बात नहीं कर देखो रही बेटा, हूँ। समय बदल रहा है, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। गंगा, ये लो तुम्हारी कॉफी। पापा आपको कॉफी पसंद नहीं है, इसलिए ये लीजिए चाय। ओके। ये कॉफी आपने बनाई है? सिर्फ कॉफी नहीं है, नाश्ता भी तैयार है। बस 10 मिनट रुको, सब रेडी हो जाएगा। ये सब काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा हूँ? खाना बनाना आसान है क्या? होटल ओनर की बेटी हो तुम, ये बात याद रखना। मेरी माँ विरासत के नाम पे यही छोड़ के गई है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पापा को मैंने ही खाना बना के खिलाया। अगर तुमको कोई शक है तो पापा से पूछ के देख लो। हाँ बेटा, ये भी अपनी माँ के जैसा ही खाना बनाता है। मेरे टेस्ट के हिसाब से अच्छा पकाने वाली, खाना बना के देने वाली से शादी करने का बहुत मन किया, लेकिन पापा उनके टेस्ट के हिसाब से तुम्हें ले आए। पापा की वजह से ही आज तक मैं जिंदा हूँ। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन अभी तक मुझे दादा नहीं बनाया। सॉरी बेटी। कुछ नहीं पापा, ये सब सुनती हूँ तो बस अच्छा नहीं लगता। अपने कला के माध्यम से हजारों लोगों को खुश करने वाली खुद इस दुनिया में बिल्कुल खुश नहीं। और एक लीजिए ना। नहीं नहीं, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम भूल गई क्या? ये क्या है, सब्जी परोसने के बाद तुम अब आई हो क्या? इसमें नमक और मिर्ची इतनी कम क्यों है? इतना फीका खाना मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारे घर वालों की जीभ मर गई है क्या? लहसुन प्याज तक नहीं डाला। आज अमावस्या है, व्रत का दिन है। हाँ, वो मुझे पता है कि आज व्रत का दिन है। हमारी बच्ची दिव्या तो खा सकती है ना? दिव्या के लिए अलग से बना रखा है। छोटा मुंह बड़ी बात, हमेशा गुस्सा करती। कामाक्षी, फूल माला बना रही हो? ब्रोकर को साथ ले आया हूँ। क्यों, नमस्कार। क्या हुआ? अंदर आओ, बैठते हैं। अंदर बड़े दामाद बैठे हैं? हैं। मैंने सोचा मैं उन्हें खुद बुलाऊं, लेकिन अच्छा हुआ आ गए। चलो आओ।